हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का 15 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और इससे बाहर आपको कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए इस चैप्टर से आपको 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो चलिए हम लेट स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से अगर समझते हैं तो क्या लिखा गया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, यहाँ पे मान आपको दे दिया गया है 2 × 10⁻⁻18 जूल। यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन है 2 × 10⁻⁻20 जूल। यहाँ पे है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम 19 जूल है। अब फिर से 1.6 × 10⁻⁻9 प्लस में ये 90 जूल है। तो इसमें आपको याद रखना होगा, जब हमने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये बात हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। आते हैं अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सहित सहती अनुपात, यहाँ पे याद रखेंगे सहित नहीं लिखा गया है, सहती अनुपात होगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और सहती का अनुपात होगा। अब वो क्या होता है, 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम या 1.9 × 10⁻12 कूलाम प्रति केजी, या तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम प्रति केजी। अब आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश और सहती जो अनुपात होता है वो यही होता है। ये आप याद रखेंगे कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम प्रति केजी होता है, मतलब केजी मतलब किलोग्राम होता है। आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक आपका क्या होता है। यहाँ पे लिया है NC इनवर्स लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन कूलाम -1। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर माइनस स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ पे दिया है कूलाम स्क्वायर और न्यूटन -1 और मीटर -2। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है न्यूटन मीटर माइनस कूलाम इनवर्स। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि इसका जो वैद्युतशीलता का वह मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये एक आपका क्या होता है, इसका मात्रक होता है। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, जो क्या होता है E = F/Q। तो F होता है मात्रक न्यूटन का और Q क्या होता है, कूलाम का। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा ये आपका क्वेश्चन दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। अब यहाँ पे पांचवा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E और आघूर्ण P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है। अब ये क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब हमने फॉर्मूला आपको कराया था तो सदिश अनुपात में हमने बताया था कि P × E होता है। तो इस बात को याद रखेंगे और ये जो भी हम क्वेश्चन आपको लिए बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस बार 20 नंबर का केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। इसलिए मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है कि आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके लिए फॉर्मूले जो क्या है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो भी आपको कराए जाएँ चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर आता है हमारा छठा क्वेश्चन। यहाँ पे है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल निर्भर करता है। अब यहाँ पर सिंपल वे में कहा जा रहा है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। अब वो किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे कह रहा है कि दूरी का जो पावर है वो Q दे दिया गया है, Q के व्युत्क्रमानुपाती, या कह रहा है कि जो दूरी होता है उसके पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती।
तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो क्या होता है, जो बल होता है वो दूरी के मतलब पावर में, जो r के पावर क्या है q है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के q के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इतनी बातों को आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। ये देखिए 7वां आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। यहाँ पे कह रहा है कि आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। अब वो क्या उत्पन्न नहीं करता है? किसी आंतरिक बिंदु पर या किसी बाहरी बिंदु पर या 2 मीटर से अधिक दूरी पर या 5 मीटर से अधिक दूरी पर। यहाँ पे सिंपल में कहा गया कि आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। जो आवेशित खोखला गोला होता है वो कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है? तो याद रखेंगे कि जो आंतरिक बिंदु होता है, जो आंतरिक बिंदु होता है उस पर जो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। उसके अलावा बाहरी बिंदु पर तो उत्पन्न करता ही है, 2 मीटर से अधिक दूरी पर भी या 5 मीटर से अधिक दूरी पर भी उत्पन्न करता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां हमारा क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने परिभाषा, ये आपको परिभाषा सहित आपको हमने बताया था फॉर्मूला कि फाई इजकल टू, इसका फॉर्मूला बताया था, फाई इजकल टू क्या होता है, E/ds cos थीटा। ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको, और यहीं पर हमने बताया था कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर इंटू मीटर होता है। तो ये बात आपको याद होगा। ये बात नहीं याद है तो आप इसको याद कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि जो आपको 8 क्वेश्चन बहुविकल्पीय बताए गए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए हमारा 9th जो क्वेश्चन है वो आ गया है। अब आते हैं, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है और वो भी इसी चैप्टर के। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन। अब ये जो 3 क्वेश्चन है, जो 3 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनको समझ में आता है। इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उस तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। अब ये किस पे फॉर्मूले पे लगेगा? ये तो फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल है ना। ये फॉर्मूला I इक्वल टू विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T होता है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 एम्पीयर की धारा, मतलब यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं और 2 सेकेंड तक प्रवाहित होता है, यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल वे में अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं I की जगह पर और Q, और यहाँ पे भी 2 रखेंगे क्योंकि 2 सेकेंड तक, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, यहाँ से Q का मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका जो क्या हुआ आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि 4 क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं अपने, ये तो 9th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 10th पे। 10th हमारा क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश K1 पदार्थ वाले माध्यमों में रखे हैं तो उनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युतीय बल F है। तो यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो जाए तो इनका माध्य स्थिरांक वैद्युत बल होगा। अब यहाँ पे सिंपल में यही कह रहा है, ये कूलाम के नियम पे जब हमने परावैद्युतांक जब हमने पढ़ाया था टॉपिक, तो उसमें हमने आपको बताया था कि क्या होता है K1 K2 इंटू F होता है। ये हमने आपको बताया था। यदि आपने परावैद्युतांक आपने नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर इसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज नहीं तो आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, K1/K2 इंटू F हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अंतिम हमारा 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, एक और हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए, जो कि छूटना एक भी नहीं चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हमारे यहाँ पे कि 2 बिंदु आवेश के बीच F मतलब क्या है, बल है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि 2 बिंदु आवेशों के बीच F मतलब F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। मतलब 2 आवेश हैं, उनके बीच जो बल है वो F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। तो यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए
तब यह बल होगा। और तब ये बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि K इंटू एफ, यहाँ पे कहा गया कि K बाई एफ, यहाँ पे F, यहाँ पे F बाई K, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि K बाई एफ हो जाएगा। तो ये हो गए आपके सभी 11 आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप इन सभी को, जो भी यहाँ पे प्रश्न ये आपको बताए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सभी आपको प्रश्न को याद रखना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि क्लास 12 की यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इसकी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, इन सभी क्वेश्चन का आपको जो ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इसका PDF आपको नोट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे ब्रदर सर, तो आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल मिल जाएगा। उस पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, उसके साथ साथ ये जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये सभी है वो सब आपको नोट्स आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आप जाइएगा वहाँ से इसकी अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।